डैन एपिसोड 2। मोमो यह मानने को तैयार ही नहीं कि उस लड़के का नाम केन टाकापुरा है। वह दुख के दर्द से छटपटाने लगती है, पर तभी मोमो की नजर हटते ही केन फिर से ग्रैनी के रूप में परिवर्तित होने लगता है और मोमो को उसका बनाना मांगने लगता है। पर तभी मोमो फिर से अपने पावर का इस्तेमाल कर उसे दूर पछाड़ देती है और वह फिर से अपने असली रूप में आ जाता है। खैर आखिर में मोमो यह रूल बनाती है कि केन कभी भी अपने असली नाम का इस्तेमाल नहीं करेगा। वह उसे एक नया नाम देती है ओकारुन। उसे अब से अपने इसी नाम का उपयोग करना है और अगर गलती से उसने अपना असली नाम बोला तो वह उसे नहीं छोड़ेगी। बेचारे केन के पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था, वो मान जाता है। तभी चलते चलते सुबह हो जाती है। मोमो को लगता है कि दिन के वक्त भूत बाहर नहीं निकलते तो ग्रैनी अब नहीं आएगी, इसीलिए केन की हालत को देखते हुए वो उसे अपनी दादी के घर ले जाती है। लेकिन जैसे ही वो उनके घर के गेट में एंटर ही करता है कि तभी उसके पूरे बदन में आग लगने लगती है। इसे देख मोमो झट से उसे पास के तालाब में फेंक देती है और उसके आग को बुझा देती है। वास्तव में मोमो के घर के एंट्रेंस में एक प्रोटेक्शन स्टिकर लगा हुआ था जो कि बुरी शक्तियों को घर के अंदर आने से रोकती है। खैर मोमो केन से माफी मांगते हुए इस स्टिकर को हटा देती है और उसे वापस अंदर बुलाती है। डरते डरते ही सही वो अंदर आने लगता है और कुछ ना होने पर वो काफी ज्यादा राहत महसूस करता है। इस पर मोमो उसके हुलिये को देख उस पर हंसने लगती है। इसके बाद वे घर के अंदर जाते हैं लेकिन पाते हैं कि दादी तो घर में है ही नहीं। फिर मोमो अपने कपड़े चेंज करने के लिए केन को बाहर ही रुकने को कहती है, लेकिन फिर से जैसे ही मोमो का ध्यान केन से हटता है वैसे ही ग्रैनी उस पर हावी होने लगती है। पर तभी झट से मोमो अपने शक्तियों का इस्तेमाल कर पुनः उसे नॉर्मल बना देती है और जैसे तैसे अपने कपड़े पहनकर केन को भी पहनने के लिए कपड़े दे देती है। तभी मोमो को एक बात याद आती है। वो कहती है कि शायद तुम्हारा बनाना तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि ग्रैनी ने कहा था कि जब तक तुम्हारा बनाना ग्रैनी के पास है तब तक तुम श्रापित रहोगे। वो उसे इसे दिखाने को कहती है, पर केन इसे सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और मोमो को देखने से मना करते हुए खुद चुपके से इसे देखने लगता है। वो पाता है कि सच में उसका बनाना उसके पास नहीं है। वो दुख से रोने लगता है और कहता है कि आखिर ग्रैनी मेरा बनाना लेकर क्या करेगी। फिर वे इसके लिए एक दूसरे को दोषी ठहराने लगते हैं और अपनी अपनी सफाई देने लगते हैं। कुछ देर बहस के बाद अंत में केन थोड़ा भावुक हो जाता है और इस सब का दोषी खुद को ही ठहराने लगता है और कहता है कि जब ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी तो तुम मुझे इग्नोर कर सकती हो। इस पर मोमो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारी समस्या यही है कि तुम खुद ही सबसे दूर हो जाते हो बिना उनकी राय को जाने। इसे सुन केन थोड़ा शांत हो जाता है और फिर से दोस्ती के मूड में वापस आते हुए मोमो को बदसूरत कह देता है और उनमें फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी उसी दौरान घर की डोरबेल बजने लगती है। केन को लगता है कि जरूर दादी आ गई होगी, पर मोमो कहती है कि नहीं, ये कोई और है। वो आगे बताती है कि दादी ने कहा था कि हमारे घर में 2 डोरबेल हैं, एक इंसानों के लिए और दूसरी आत्माओं के लिए, और ये बेल दूसरी वाली है। तभी उसे याद आता है कि उसने तो गेट से प्रोटेक्शन स्टिकर को हटा दिया था, इसका मतलब था कि अब कुछ बुरा होने वाला है। तभी दरवाजे के बाहर एक बड़ी सी परछाई उन्हें दिखने लगती है, जिसे देख वे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी मोमो को एक आइडिया आता है कि वो चुपके से बाहर जाकर इस स्टिकर को वापस से गेट पर लगा देगी ताकि केन की तरह यह आत्मा भी जल जाए और खत्म हो जाए। इस पर केन कहता है, पर इससे तो मैं भी जल जाऊंगा। आखिर में वे यह डिसाइड करते हैं कि केन पहले गेट से बाहर चला जाए और फिर मोमो इसे गेट पर चिपका देगी। अपने प्लान के मुताबिक वे दोनों पिछले रास्ते से घर से बाहर निकलने लगते हैं, पर जैसे ही वो गेट के आगे बढ़ते ही हैं कि तभी पूरी जगह अंधकारमय हो जाती है और एक जादुई दीवार पूरे घर को घेर लेती है। अब मोमो चाहकर भी उस स्टिकर को नहीं लगा सकती थी, क्योंकि वह गेट उस जादुई दीवार से पूरी तरह से बंद हो चुका था। तभी उसी दौरान मोमो और केन दोनों के ही नाक से खून निकलने लगते हैं। वे कुछ जान पाते कि तभी वो स्पिरिट उनके सामने आ जाता है और उन्हें वादा तोड़ने का हवाला देते हुए बुरा इंसान कहकर उन पर हमला करने लगता है। वे दोनों जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। वह स्पिरिट भी उनसे उनका बनाना मांगने लगता है। मोमो को समझ में नहीं आता कि आखिर ये स्पिरिट तुम्हारे बनाना के पीछे ही क्यों पड़े हैं। वो केन से पूछती है कि तुम्हारे पास क्या दूसरा बनाना भी है। केन हड़बड़ाते हुए कहता है कि नहीं, पर मुझे लगता है कि यह कोई स्पिरिट नहीं है बल्कि यह एक एलियन है। फिर वह इसकी डिटेल्स उसे देने लगता है और फैक्ट्स भी बताने लगता है, पर मोमो को समझ में नहीं आता कि अगर ये एलियन है तो इसने स्पिरिट वाली डोरबेल कैसे बजाई। इस पर केन कहता है कि एक रिसर्च के अनुसार जो इंसान भूत प्रेत को महसूस कर पाते हैं उसे ही लगभग यूएफओस भी दिखाई देते हैं। देखा जाए तो एलियन और भूतों में कुछ न कुछ संबंध तो जरूर है, पर सवाल ये है कि वे उससे कैसे लड़े। मोमो कहती है कि जब तक वो केन को कंट्रोल कर रही है उसके लिए एलियन से लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल
मुश्किल है। तभी जैसे ही वो अपना ध्यान केन से हटाती ही है कि केन फिर से ग्रैनी के स्वरूप में परिवर्तित होने लगता है। तभी वह एलियन भी उन पर हमला कर देता है, पर वे किसी तरह बच जाते हैं और मोमो केन को वापस से नॉर्मल बना देती है। लेकिन इस बार केन का हाथ नॉर्मल नहीं हो पाता। फिर केन ये डिसाइड करता है कि वो इस एलियन से लड़ेगा। मोमो उसके दिमाग के अलावा बाकी जगह के कर्ज को रहने दे ताकि वो लड़ने के लिए इन शक्तियों का इस्तेमाल कर सके। पर मोमो को अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना नहीं आता, लेकिन वह फिर भी कोशिश करने का निश्चय करती है। वे दोनों इस प्रोसेस को आगे बढ़ा ही रहे होते हैं कि तभी एलियन उन पर हमला कर देता है। लेकिन तब तक केन को ग्रैनी की पावर मिल चुकी थी और वह इन शक्तियों का इस्तेमाल करके मोमो को इस हमले से बचा लेता है। केन का यह लुक ग्रैनी लुक से बिल्कुल ज्यादा डिफरेंट था। अब वह अपनी शक्तियों को तो कंट्रोल कर पा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी ज्यादा डिप्रेस भी फील कर रहा था, जिससे कि मोमो काफी ज्यादा तंग आ जाती है। खैर एलियन फिर से उन पर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार केन इतनी तेजी से अटैक करता है कि मोमो को तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसने उस एलियन के अंगुलियों को काट दिया था, लेकिन एलियन की गहरीली जैज से केन थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, जिसका फायदा उठाकर वो एलियन फिर से उस पर अटैक कर देता है। पर उसी दौरान मोमो अपनी शक्तियों से उसे खींच लेती है। केन अपनी नाकामी पर दुखी होता है, पर मोमो अपना दिमाग चलाने लगती है और एलियन की मूव्स को देख उसे पता चल जाता है कि ये एलियन एक सुमो रेसलर की तरह मूव कर रहा है। इसका मतलब यह हो सकता है कि अगर वे किसी तरह उसके एक भी हाथ को जमीन पर टच करवा दे तो वे लड़ाई जीत सकते हैं। केन मोमो के इस ऑब्जर्वेशन की तारीफ करता है और फिर दोनों प्लान बनाकर अपने अपनी शक्तियों से उस एलियन पर हमला कर देते हैं। केन उसकी टांग तोड़ देता है और मोमो अपनी शक्तियों से उसे खींचकर उसके एक हाथ को जमीन पर टच करा देती है। पर तभी उस एलियन का हाथ गायब होने लगता है और वह फिर से नया पाँव रीजेनरेट कर वापस से खड़ा हो जाता है और मोमो को पकड़कर दीवार में फेंक देता है और उस पर जोरदार मुक्का मार देता है। इधर मोमो के घायल होने पर केन वापस से ग्रैनी के रूप में परिवर्तित होने लगता है, पर तभी मोमो उसे किसी तरह वापस से नॉर्मल बना देती है। केन चाहता है कि मोमो उस पर ध्यान न दे और अपनी पूरी शक्ति के साथ उस एलियन से लड़े, पर मोमो उसकी बात को इग्नोर कर देती है और उस एलियन को चीटर कहकर उसे भड़काने लगती है, जिससे कि वो एलियन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर मुक्के बरसाने लगता है। इससे होता यह है कि गेट की दीवार अंदर तक धंस जाती है। वास्तव में ये मोमो का एक प्लान था ताकि वो गेट के बाहर पहुंच सके। फिर जब वह गेट के थोड़े बाहर तक पहुंच जाती है तो वह केन को अपने पास खींच लेती है और अपने पावर से उस स्टिकर को गेट पर लगा देती है। इसके लगते ही वो एलियन जलने लगता है और उसके जलकर भस्म होते ही पूरी जगह वापस से पहले जैसी बन जाती है। इसे देख मोमो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन क्योंकि उसने अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था वो वहीं पर अचेत होकर गिर जाती है। उसके गिरते ही ग्रैनी वापस से केन के शरीर पर कब्जा कर लेती है और वह मोमो पर अपना हमला करने ही वाली होती है कि यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। साइन आउट।